बड़ी लापरवाही है कि अब तक अमृतपाल सिंह गिरफ्त से दूर है पुलिस की। मैं लाइव सेंड कर देते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू बाबा जी चुप करो। वाहिगुरू जी पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पिछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड नमस्कार दोस्तों, साल 2023 के मोस्ट वांटेड आरोपी और भगोड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 34 दिन तक चले इस चूहा बिल्ली के खेल में लगभग अब पुलिस ने अमृतपाल सिंह पर काबू पा लिया है और उन्हें मोगा के एक गुरुद्वारे से अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी के बाद देश में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जिसके तहत लोगों ने अमृतपाल सिंह को एक वॉरियर बना के पेश करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसी ऐसी कहानियां चलने लगी है मानो एक देशभक्त को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और असम लेके जा रहे हो। लेकिन क्या ये सब सच है और क्या अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया है या सरेंडर किया गया है, ये हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और इसी सब घटनाक्रम के बाद अब देश में खालिस्तान के सपोर्टर और अमृतपाल सिंह के सपोर्टर सब दोबारा से एक्टिवेट हो चुके हैं। पंजाब में तनाव की स्थिति है और 144 फिर दोबारा से लगाने की प्रक्रिया भी चालू होने वाली है। तो क्या है पूरा मामला और क्या है उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। After separatist leader Amritpal Singh was arrested by the Punjab police yesterday, today Central Intelligence Agencies will interrogate Amritpal Singh, the chief of Waris Punjab. दोस्तों, अमृतपाल सिंह ने हमेशा खुद को निडर और बहुत ज्यादा बहादुर बताया है और अपने आप को उसने पंजाब का मसीहा और खालिस्तान देश का नया लीडर समझते हुए हमेशा से अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करी है। इसी के तहत जब पुलिस उसे पकड़ने आती थी तो वो हमेशा पब्लिक के सपोर्ट से आगे आ जाता था और हमेशा पुलिस के हाथों से निकल जाता था। पर 18 मार्च को जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो उन्होंने पब्लिक को रिक्वेस्ट करी कि वो फिर दोबारा से आगे आए और उन्हें बचा ले। पर इस बार शायद पुलिस को देखते वो ऐसे भागा जैसे कि सलमान खान को देखते ही सड़क पे चल रहे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी के तहत जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई तो वो अपनी गाड़ी में दुम दबाकर भाग गया। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट गाड़ी चला। और इसी के तहत पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की खोज करनी चालू करी और उसे फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा घोषित कर दिया और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई करनी भी चालू करी। तब से ही पंजाब पुलिस ने हर जगह अमृतपाल सिंह की खोज करी और ये खबरें भी सामने आई कि या तो वो दिल्ली में छुप रहा है जहाँ की वो बेस बदलकर इधर उधर घूम रहा था, या फिर नेपाल के रास्ते वो देश छोड़ने वाला था। और इसी बीच आया अमृतपाल का एक और नया वीडियो। बाकी जिहड़ी गिरफ्तारी की गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह के हत्थ है। मैं चढ़दी कलां च हां, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे ते तोरिया, प्रीख्या लई है, पर उस मालक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है। ऐसा उन्हें मेर किरपा की है भी जिहड़ी बयान तो बाहर है, एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, ये बड़ी वड्डी दयानतदारी सी सतगुरु सच्चे। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के पास अब एक नई खबर थी कि अमृतपाल सिंह की ये वीडियो यूपी में शूट की गई थी और इसे कनाडा द्वारा यूट्यूब पर डाला गया था। इसी के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी और उन्होंने इधर उधर से और जानकारी इकट्ठी करनी स्टार्ट करी। उन्होंने अमृतपाल सिंह से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स को सीज करना स्टार्ट करा ताकि उसे कोई भी पैसे के द्वारा मदद ना मिल सके, और जब इंसान के पास पैसे की कमी होने लगती है तो उसकी कमर
टूटने लगती है। इसी के साथ साथ उन्होंने अमृतपाल सिंह के परिवार पर भी कार्रवाई करनी चालू करी और उनसे पूछताछ करनी स्टार्ट करी, जिसके बाद वो लोग गोल्डन टेम्पल जाके शरण ले चुके थे और उन्होंने अमृतपाल सिंह की वाइफ को देश छोड़कर जाने से भी रोक दिया था। जब चारों ओर से अमृतपाल सिंह गिरता दिख रहा था, इसी बीच अमृतपाल सिंह के सहयोगी पप्परप्रीत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो सामने आता है जिसमें कि वो सरेंडर करने की बात करता है। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ कुछ शुरू होया। पर जब तक ये वीडियो सामने आता तब तक अमृतपाल सिंह को मोगा के गुरुद्वारे से अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अरेस्ट है या सरेंडर, और अगर सरेंडर ये है तो भाई जब सरेंडर करना ही था तो पहले भागा ही क्यों? दोस्तों, अमृतपाल के गिरफ्तार होने की देर थी कि कई पार्टियों ने फिर दोबारा से इस आग में अपनी रोटियां सेकनी स्टार्ट करी और इसमें सबसे पहले आ गया है केजरीवाल साहब और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, जिन्होंने इसे अपनी पार्टी की अच्छी नीति के तहत हुए काम और कानूनी कार्रवाई के पूरे होने का दर्जा दिया। पर इसी के साथ साथ इस बात का जवाब देते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसका पलटवार दिया कि शायद कानूनी कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी गई। कई महान हस्तियां इसे पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अरेस्ट बता रही थी और कई तो इसे सरेंडर बता के अमृतपाल सिंह को एक नया हीरो का दर्जा दे रहे थे। पर चाहे अरेस्ट हो या फिर हो सरेंडर, देश को तोड़ने की जो बात करेगा उसे तो हमेशा सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। मेरी तो यही राय है सरकार के लिए। और इसी सरेंडर के या फिर अरेस्ट के तहत अब अमृतपाल सिंह पर NSA एक्ट और सेक्शन 121A ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उनके साथ अब नर्म बिहेवियर अपनाना चाहिए या सख्त रूप रखना चाहिए सरकार को? आप अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बात की खास तो यही निकल के आती है कि चाहे अमृतपाल सिंह हो या फिर याकूब मेमन, देश को तोड़ने की बात जो करेगा उसे देश में रहने का अधिकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है। और इसे तोड़ने की बात जो करेगा वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी बातों में सच्चाई होती है, और ऐसे लोगों की बातों में कभी सच्चाई की एक बिंदु मात्र भी नहीं होती। बाकी मैं तो अपना मुंह बस यही कहकर बंद कर लूंगा, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संगीन होता जा रहा है और मैं तो यही सोच रखता हूं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अंत में लीगल सोच की अपनी एक राय होती है जो हम हमेशा रखते ही है, तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा। ना सोच तू देश को तोड़ने की, ये देश तेरे बाप की जागीर नहीं है। ना सोच तू देश को तोड़ने की, ये देश तेरे बाप की जागीर नहीं है। और टुकड़े टुकड़े करने वालों, हमेशा ये सोचते रहना कहीं ये रात तुम्हारे लिए आखिर तो नहीं है, कहीं ये रात तुम्हारे लिए आखिर तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में दें कि क्या अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया है या सरेंडर। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।